नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्याय नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चनमोयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपणाशनो सवपावपणाशनो मङ्गलाळं च सब्बेसिं मङ्गलानं च सवेशिं पठेमं हो मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज के गुणायतन प्रेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के परम पूज मुनि संतान सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। एक बार एक शेर का बच्चा जिसके जन्म के तत्काल बाद उसकी मां मर गई। शियारों ने उसे पाला। शियारों के मध्य उसका लालन पालन हुआ। अब वो शियारों के बीच रहकर शियारों जैसा आचरण करने लगा। शियारों की तरह सड़ा गला मांस खाना और शियारों की बोली बोलना उसका स्वभाव बन गया। एक दिन किसी शेर की नज़र उस पर पड़ी। शेर को देखते ही सारे शियार दुम दबाकर भागने लगे और शियारों के झुंड में शियार पालित शेर भी तेजी से भागने लगा। शेर को यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ। उसने सोचा, इतना कद्दावर शेर, इसे तो मेरे सामने आकर मुझे चुनौती देनी चाहिए। ये भाग क्यों रहा है? आगे आकर उसने उसका रास्ता रोका
और कड़कते हुए कहा कि तू शेर है, भाग क्यों रहा है? उसने घिघियाते हुए कहा, मैं कहाँ का शेर, मैंने तो जब से होश संभाला अपने आप को सियार के रूप में जाना है और सियार के रूप में अपने आप को माना है, सियार ही अपने आप को अनुभव किया है। मैं कुछ जानता ही नहीं कि मैं शेर भी हूँ। शेर ने कहा, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूं, तुझे सत्य का आभास करा रहा हूं। तू शेर है, शेर, जाग। और तुझे भरोसा नहीं होता, चल आ मेरे साथ। शेर के कहने पर सियार पालित शेर उसके पीछे पीछे चला। थोड़ी दूर में एक नदी बह रही थी। शेर उसके तट पर गया, उसका प्रतिबिंब उस पर पड़ा। सियार पालित शेर को कहा, देख नदी में, देख तुझे क्या दिख रहा है। उसने जब देखा, उसका भी प्रतिबिंब पड़ा, उसका भी प्रतिबिंब पड़ा। शेर ने सियार पालित शेर को संबोधते हुए कहा कि देख मुझ में और तुझ में आखिर क्या अंतर है, कोई अंतर है? सियार पालित शेर अचंभित, उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, अरे मैं तो शेर हूं। और असली शेर ने जोर की दहाड़ लगाई। सियार पालित शेर का भी शेर भीतर से जाग गया, उसने भी जोर से दहाड़ मारी। फिर क्या था, सारे सियार भाग गए और अब तक जो सियार जैसा आचरण करता था वह शेर बन गया। कहानी आप लोगों को रोचक लगी कि नहीं लगी, है ना? पर ये कहानी किसकी है? ये कहानी हमारी, आपकी, सबकी है। हमारा जीवन शेर के जैसा है, लेकिन हम अपने आप को सियार मान बैठे हैं और इसके कारण हमारा पूरा आचरण सियारों जैसा हो गया है। नतीजा, अनुभूति भी सियारों जैसी है, निष्कर्ष, उपलब्धि भी सियारों जैसी। संत कहते अपने आप को जानो। जिस दिन तुम जानोगे तुम्हारा आचरण बदलेगा, आचरण के बदलते ही तुम्हारी अनुभूतियां बदलेगी और अनुभूति बदलने से उपलब्धि भी बदल जाएगी। अपने आप को जानो, पहचानो, आचरण करो, जीवन में बदलाव आएगा। आज हम सब पर एक अज्ञान का आवरण छाया हुआ है, उसका निवारण करना है। ये भ्रम है, ये अज्ञान है, ये आवरण है। चार बातें आज के संदर्भ में मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। आवरण, आचरण, अनुभूति, उपलब्धि। जब तक हमारे चित्त पर मोह का, अज्ञान का आवरण रहेगा,
हमारा आचरण विकृत होगा, अनुभूति दुखमय होगी, उपलब्धि अशांति की होगी। अभी क्या है हमारा आचरण, क्या है, किसके लिए जी रहे हो, कैसे जी रहे हो, किस भांति जी रहे हो, कभी विचार किया? अभी हमारा आचरण कैसा है? मोह के आवरण से प्रेरित। आप लोग बोलते हो मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। हर कोई मोह के महामदिरा को पिए हुए है। कोई व्यक्ति नशे में होता है तो उसकी दशा क्या होती है? उसे कुछ होश होता है, कुछ सुध-बुध होती है क्या? नहीं होती। नशे में मनुष्य बेसुध बन जाता है, उसकी कोई सुध-बुध नहीं होती, उसे यही पता नहीं होता कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। उसे भूल जाता है, भूलता है। तो नशे के हालत में मनुष्य बेसुध होता है, उसे अपना होश हवास कुछ भी नहीं होता, वो होता कुछ है और अपने आप को मानता कुछ है। थोड़ा अपने अंदर उतर करके देखो, मुझे अपने होने का होश है, अपने होने का एहसास है, अपने होने का आभास है। मैं अपने आप को क्या मान रखा हूं? शेर की शियार, पहचान कहाँ है? हम अपनी पहचान भूल चुके हैं, क्योंकि अभी मोह का नशा इस कदर हावी है कि वो हमें पहचानने ही नहीं देता। मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, क्या जवाब होगा? बोलो, कौन हो? क्या जवाब होगा? हाँ, जबान पर नाम आएगा ना, यही आएगा ना, जबान पर नाम आएगा, मैं ये हूं। भैया ये तुम कब से हो गए? जब से पैदा हुए तब से यही है। पैदा होने के बाद परिवार के लोगों ने एक दिन मेरा नामकरण कर दिया, तब से मैं यही हूं। कब तक रहेगा? जब तक जिंदा रहूंगा इसी नाम से जाना जाऊंगा। उसके बाद क्या होगा? मर जाऊंगा। मर जाऊंगा तो फिर क्या होगा? दूसरा चोला धारण करूंगा। दूसरा चोला धारण करोगे तो यही नाम होगा, यही चोला मिलेगा? नहीं, चोला मिलेगा, ये नाम मिलेगा, नया नाम मिलेगा, नया चोला मिलेगा। और जब तुमने ये चोला धारण किया था, जब ये नाम धारण किया, उसके पहले तुम कौन थे? उसके पहले भी मेरा कोई दूसरा चोला था और दूसरा कोई नाम था। ये नाम और रूप परिवर्तनशील है। मेरा स्वरूप नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप है, वही मेरा स्वरूप है। इसे पहचाने? नहीं जानते, उस तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं। हम तो अपने इस वर्तमान स्वरूप में ही अपने आप को इस भांति मुग्ध कर बैठे हैं कि उसके आगे की कोई बात समझ में आती ही नहीं है। उसके आगे की बात कुछ समझ में आती नहीं है। मोह से प्रेरित दृष्टि होने के कारण हमारी सारी चेष्टा, हमारी समस्त प्रवृत्तियां, हमारा सारा व्यवहार उसी से प्रभावित होता है। कारण परिणाम स्वरूप आचरण वैसा, अनुभूति वैसी, उपलब्धियां वैसी। जब समझ में आ जाए कि मैं हूं ही नहीं तो कुछ फर्क पड़ेगा? बोलो। आपका नाम रामलाल है और कोई श्यामलाल कह के पुकारे तो आप थोड़ा भी अटेंशन दोगे? उधर देखना चाहोगे क्या? क्यों? क्यों भाई? मैं रामलाल, मैं श्यामलाल थोड़ी हूं। अभी श्यामलाल को बुलाया गया है,
मेरा नाम राम लाल है, मैं श्याम लाल नहीं हूँ, है ना। श्यामलाल के साथ कुछ घट जाएगा, अपने को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? मेरा क्या हुआ, वो तो श्यामलाल का है। मैं सलामत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। मेरा ना कुछ बना है ना बिगड़ा है, मुझे कोई फर्क नहीं, है ना। लेकिन यदि कदाचित रामलाल के नाम को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? विचलित होंगे ना। संत कहते हैं बस यही है पहचान का परिणाम, यही है पहचान का परिणाम। जिस दिन तुम अपने आप को जान लोगे, संसार में घटित होने वाले सारे संयोगों से अप्रभावित रहने लगोगे। आज आपको किसी ने कोई टिप्पणी, कोई अपशब्द कह दिया, खून खौलता है? खौलता है? ठीक है। किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, मन खिलता है? अरे वाह महाराज जी कहते ही चेहरा मुस्कुरा जाता है। और किसी ने थोड़ी सी कोई आलोचना कर दी, मन क्षुब्ध हो उठता है। भैया ये आलोचना किसकी है? ये आलोचना किसकी है? तेरी? ये तेरी भूल। ये प्रशंसा किसकी? तेरी। ये तेरी नादानी, ये तेरा अज्ञान, ये तेरा भ्रम जो मोह से प्रेरित है। जिस दिन ये बात हृदय में बैठ जाएगी कि ये नाम केवल मेरे पहचानने का व्यवहारिक माध्यम हूँ, मैं ये नहीं, मैं अनाम हूँ, मैं अरूप हूँ, तो कोई नाम ले या बदनाम करे फर्क नहीं पड़ेगा। आचरण बदलेगा, अनुभूतियाँ बदलेगी, उपलब्धि बदलेगी। ये है आत्मज्ञान का परिणाम। श्याल पालित शेर जब तक अज्ञान में जी रहा था, अपने आप को शेर माने हुए था, उसका आचरण से अपने आप को सियार माने हुए था, उसका आचरण सियारों जैसा था, अनुभूति सियारों जैसी थी, तो उपलब्धियां भी सियारों जैसी हुई, है ना। लेकिन फर्क कब हुआ? जब उसने जान लिया कि मैं शेर हूं, श्यार नहीं। आचरण बदला, अनुभूतियां बदली, उपलब्धि बदली। जब तक तुम अपने आप को देह रूप मानते रहोगे, जब तक तुम्हारी बुद्धि मोहासक्त रहेगी, तुम्हारा आचरण मोहाभिभूत होगा, तुम्हारी अनुभूतियां मोहाभिभूत होगी और उपलब्धियां भी दुख प्रद होगी। लेकिन जिस दिन तुम ये जान लोगे कि मैं देह नहीं, चेतन आत्मा हूं। क्या हूं? देह नहीं, चेतन आत्मा हूं। मैं केवल ज्ञाता दृष्टा चैतन्य स्वरूपी हूं। एगो हम सास दो आदा, नान दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लखना। जिस दिन ये बात हृदय में गहरे उतर जाएगी, ये मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ, मुझसे भिन्न जगत के जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। वो मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है। जो वस्तु आप अपनी मान के अपने पास रखते हो, उसके प्रति आपका दृष्टिकोण और पराई वस्तु के प्रति आपका दृष्टिकोण समान होता है क्या? बोलो। एक बैंकर है, लाखों करोड़ों रुपया का रोज अपने हाथों से लेन देन करता है। 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी में उसके हाथ में केवल नोट ही रहते हैं। पर वो रुपये को लेते देते समय उसके अंदर कुछ भाव होता है क्या? हर्ष विषाद होता है? आज रुपया किसी ने बहुत ज़्यादा जमा कर दिया, मन खिल गया। किसी ने बहुत
रुपया विड्रॉ कर लिया, मन उदास हो गया, ऐसा होता है क्या? ये तो मेरी ड्यूटी है। हालांकि आजकल ये एक प्रेशर रहता है टारगेट पूरा करने का, तो ये तो कॉर्पोरेट का एक स्वभाव है, वो उसके जॉब का पार्ट है। बाकी रुपये के लेने देने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो मेरा नहीं है। अगला नाम कर जमा कर रहा है, अगला निकाल रहा है, मेरा काम केवल डेबिट क्रेडिट करना है। इसके अलावा और क्या? क्रेडिट डेबिट करके अलावा कुछ नहीं करना। जमा करना है तो जमा करने वाला जाने, निकालना है तो निकालने वाला जाने। जो जमा किया गया वो भी मेरा नहीं, जो निकाला गया वो भी मेरा नहीं। मैं तो केवल मैनेज करने वाला हूं। वो बैंकर को पता है ना कि ये चीज़ें मेरी नहीं है, लेकिन जो उसकी घर की संपत्ति है, उसके जेब में रुपया है, 100 रुपया भी नीचे गिर जाए तो क्या हो गया? बैंक के रुपयों के प्रति उसका दृष्टिकोण और जेब के रुपयों के प्रति उसका दृष्टिकोण समान है क्या? बोलो, क्या अंतर है? बैंक का रुपया मेरा नहीं, जेब का रुपया मेरा है। जिसे तुम अपना मानते हो उससे चित्त जुड़ता है, और जो अपना नहीं है उससे चित्त अलग रहता है। जब तक चित्त जुड़ा रहता है, मन रागान्वित बना होता है, और रागान्वित मन हमारे आचरण को, हमारी अनुभूतियों को, हमारी उपलब्धियों को बिगाड़ देता है। जान लो, ये कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे पास है, और तुमको इतनी आज़ादी मिली है कि जब तक तुम्हारे पास है, इसका जैसा अच्छे से अच्छा उपयोग करना चाहो कर लो। मर्जी के मुताबिक उपयोग कर सकते हो। खोने के बाद भी तुम्हारा कुछ न खोएगा, और तुम्हारे पास होने के बाद भी तुम्हारा कुछ भी न होगा। न तुम्हारा कुछ खोएगा, न तुम्हारा कुछ होएगा। जो है सो है, इस सच्चाई को पहचानो। बदलाव घटित होगा, जीवन परिवर्तित होगा, जीवन की दिशा दशा सब बदल जाएगी, सब परिवर्तित होता है। इसलिए जानिए, अपने आप को जानिए। जाने बिना जीवन का कल्याण संभव नहीं है। कबीर दास का एक बड़ा प्यारा भजन, अपन पो आप हो विसरो, अपन पो आप हो विसरो। जैसे स्वान कांच मंदिरे में, भरम ते भूख मरो। वैसे ही गज फटिक सिलामणि, दसननियान अरो। अपन पो आप हो विसरो, अपन पो आप हो विसरो। जो केहरी बपू निरखी कूप जल, जो केहरी बपू निरखी कूप जल। प्रतिमा जाने परो, जो केहरी पपू निरख कूप जल। प्रतिमा जाने परो, वैसे ही गज फटक सिलामणि। दसननियान मरो अरो, अपन पो आप हो बिसरो। मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे, मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे।
घर घर रटत फिरो, कहत कबीर ललनी के सुगना। कहत कबीर ललनी के सुगना, तोहे कौन पकड़ो अपन पो आप हो विशिरो। अपन पो आप हो विशिरो। बहुत गहरा संदेश। कबीर कितने अच्छे उदाहरण दे रहे हैं कि तेरी दशा कितनी विचित्र हो गई। तू अपने पौ, अपने स्वरूप को आप ही भूल गया और तेरे इस भ्रम जाल के कारण तेरा आचरण, तेरी अनुभूति और तेरी उपलब्धि सब दुखमय हो गए। काश तू अपने आप को पहचाने तो तेरे जीवन की दिशा बदल जाए, तेरा आचरण बदले, तेरी अनुभूतियां बदले, तेरी उपलब्धियां बदले। कितना अच्छा उदाहरण दिया। जैसे स्वान कांच मंदिर में, भरमते भूख मरो। ऐसी कहावत है कि एक कुत्ता एक कांच के महल में घुस गया और कांच का महल ऐसा महल जिसकी दीवारें, जिसकी जमीन, जिसकी छतें सब कांच की। अब वो घुस गया, अंदर घुसा, जिधर देखे उधर उसे कुत्ते दिखे। अकेला एक कुत्ता और उसके चारों ओर हजारों कुत्ते। घबरा गया, अब क्या करे, मैं अकेला, इतने सारे कुत्ते। वो अंदर से डरा, लेकिन सोचा अब इनसे मुकाबला करें। उनको डराने के लिए जोर से भौंका। ध्यान रखना, दूसरों को वही डराता है जो खुद डरा होता है। दूसरे को डर दिखाने का प्रयास वही करता है जो अंदर से डरा होता है, जो निर्भीक निडर होता है, न डरता है न डराता है। अब क्या हुआ, इसने डराना चाहा और डराने के भाव से जोर से भौंका। एक भौंका, हजारों कुत्ते एक साथ उस पर झपट पड़े। सबने जोर से भौंका, हालत खराब हो गई। अब बताओ, एक कुत्ते के ऊपर हजारों कुत्ते सब दिशा से उस पर टूटेंगे, उसका क्या होगा। कहते हैं वो बेचारा भूखता रहा। सवेरे जब कक्ष का दरवाजा खोला गया, अंदर देखे तो कुत्ता मरा था। मरा था वो तो ठीक था, लेकिन उसका पूरा शरीर क्षत विक्षत था, लहू लुहान था। सवाल है, उस कुत्ते को किसने मारा? बोलो, उस कुत्ते को किसने मारा? बोलो तो। उसके भ्रम ने, उसके अज्ञान ने। काश उस कुत्ते को इसका पता होता, अरे यह सब तो केवल प्रतिबिंब है। इतना उसे पता होता कि ये तो केवल प्रतिबिंब है, यहां असली कुछ भी नहीं है, तो उसे कुछ हुआ होता क्या? तुम जो इधर उधर देख रहे हो, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये तुम्हारा भ्रम है। ये सब कर्मों का प्रतिबिंब है, तुम्हारा कुछ भी नहीं। वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जो करना है करने दो, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कांच का प्रतिबिंब कांच के भीतर ही अपना असर दिखाता है, बाहर नहीं दिखा सकता। ये बाहरी संयोग केवल बाहर ही अपना प्रभाव छोड़ते हैं, भीतर नहीं कर पाते। जिसके मन में ऐसा विश्वास होता है, जिसके हृदय में ऐसा ज्ञान हो जाता है, उसका फिर आचरण ही अलग होता है। वो प्रतिबिंब देखता तो देख के कुछ पल के लिए सोचता कि देखो आज मेरे कितने रूप दिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन उसे इसका पता नहीं था, तो मामला गड़बड़ हो गया। एक बार तो यार ऐसा ही गड़बड़ हुआ, बीच में किस्सा याद आ गया। एक किसान था, खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके हाथ एक दर्पण का टुकड़ा मिल गया। सूर्य के प्रकाश से उसमें रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। उसने सोचा क्या चमकदार चीज़ है। उसने उठाया तो उसमें उसका प्रतिबिंब दिखा। उसने कहा हाँ, लगता है स्वर्ग से मेरे पिताजी आए। अपना प्रतिबिंब देखकर उसने सोचा अच्छा है, बड़ी कृपा हो गई, लगता है स्वर्ग से मेरे पिताजी आए हैं। वो घर ले आया, एक छोटी सी अलमारी में उसे रख दिया और रोज काम पर जाने से पहले अपने पिता की वंदना करने के भाव से वो अलमारी खोलता, देखता, मन गदगद होता, प्रसन्न होता, वापस लॉक करके चला जाता, लौटता, फिर देखता और अपने पिता की छवि को देखकर मन ही मन आनंदित होता, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता, बंद कर देता। उसकी धर्मपत्नी रोज दूर से देखती थी ये क्या करता है। पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, टाल मटोल कर दिया। तो उसके मन में और अधिक संदेह प्रकट हो गया कि आखिर ये क्या है, ये क्या कर रहा है। उससे पूछी, दबाव दे के पूछी, कुछ नहीं बोला। तो एक दिन क्या किया, अपने पति के जाने के बाद अलमारी का ताला तोड़ा और जैसे ही ताला तोड़ करके अंदर रखे दर्पण में देखा तो उसमें इसका प्रतिबिंब दिखा, इसका प्रतिबिंब दिखा। और जैसे उसने अपना प्रतिबिंब देखा, खून खौल गया। अच्छा, इसके चक्कर में पड़ा है, इसके चक्कर में पड़ा है, आने दो, अभी खबर लेती हूं। दरवाजे पर आकर बैठ गई। पति अंदर आने को हुआ, खबरदार, इस घर में तुम्हें प्रवेश तभी मिलेगा जब उसको बाहर निकालोगे। इस घर में प्रवेश तभी मिलेगा जब उसको बाहर निकालोगे। वो हक्का बक्का रह गया। बातें मत बनाओ, बहुत बेवकूफ समझते हो मुझे, मैं भी अब पढ़ी लिखी हूं, समझदार हो गई हूं, ये सब नहीं चलेगा, निकालो उसे बाहर। बोलो तो सही, कौन से? वो जिसे तुमने अलमारी में बंद करके रखा है, देख रखी हूं, जब से आए तो उसके अलावा तुम और किसी को देखते ही नहीं, कैसे उसके मुंह में फंस गए हो। अब इस घर में या तो वो रहेगी या मैं रहूंगा। तुम्हें एंट्री में तभी दूंगी जब तुम उसे बाहर निकालोगे। बोले कौन सी अलमारी? बोले वो उस वाली अलमारी। बोले उस अलमारी में तो मेरे पिताजी है, स्वर्ग से आए। तुम्हारे पिताजी? मुझे बेवकूफ बनाते, दिखाओ उसमें तो बैठी है। चलो देखता हूं। अलमारी खोला, दोनों की दृष्टि कांच पर पड़ी, संयोग से दोनों का प्रतिबिंब एक साथ उभरा। बोले देखो, मैंने कहा था ना मेरे पिताजी हैं। बोले अच्छा, मुझे क्या पता है कि तुम्हारा बाप भी ऐसा बिगड़ा हुआ था। अब बोलो क्या कहेंगे? ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इसका कथ्य सत्य है। ये भ्रम जब तक बना रहेगा, जीवन ऐसे ही अशांत और दुखी होगा। इस भ्रम का निवारण अपेक्षित है। यथार्थ के बोध से ही भ्रम का निवारण हो सकता है। अपने आत्म स्वरूप को जानो। सियार तभी जान पाया जब शेर के संपर्क में आया। अपने भीतर तत्व ज्ञान केवल वही जगा सकते हैं जो तत्व ज्ञानियों की शरण में आते हैं। आप लोग गुरुओं के पास आते हो, किस लिए आते हो? बतियाने के लिए, गपशप करने के लिए? किस लिए आते हो आप लोग गुरुओं के पास? कभी विचार किया? गुरुओं के पास आओ तो दुनियादारी और गोरख धंधे के लिए मत आओ। गुरुओं के पास आओ तो अपने जीवन को समझने के लिए आओ, तत्व ज्ञान के लिए आओ,
अपनी आत्मा को पहचानने और परखने के लिए आओ। यही एक रास्ता है। अरे जोहरी के दुकान में आओ तो कांच की गोलियां मत गिनो, कंचन की परख सीखो, तब तुम्हारा जीवन धन्य होगा। वे लोग अभागे हैं जो जोहरी की दुकान में आने के बाद भी कांच के टुकड़ों पे फिदा रहते हैं। काश कांच और कंचन के भेद को पहचानो और अपने जीवन की वास्तविकता को उद्घाटित करने के लिए प्रयत्नशील हो। आत्मज्ञान, भ्रम का निवारण होते ही आचरण बदलता है, आचरण बदलते ही अनुभूतियां बदलती है, और जब अनुभूति बदलती है तभी यथार्थ की उपलब्धि होती है। अब देखो कैसे जी रहे हो, सच्चाई में या भ्रम में? बोलो, सच्चाई में कि भ्रम में? हाँ, एक बार मैंने पूछा सभा में, भैया सच्चाई और भ्रम में क्या अंतर है? सच्चाई और भ्रम में क्या अंतर है? सभा में एक ने उत्तर दिया कि महाराज आप जो बोल रहे हो उसे हम सुन रहे हैं, सच्चाई है। आप जो बोल रहे हैं वो हम सुन रहे हैं, सच्चाई है, पर हम उसे समझ और स्वीकार रहे हैं, आपका भ्रम है ना? बस यही भ्रम है। ये भ्रम जब तक बना रहेगा जीवन तबाह होगा। जब भ्रम टूटेगा तभी कहीं जाकर हम अपने जीवन के यथार्थ का अनुभव कर पाएंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाएंगे। वो दृष्टिकोण अपने अंतरंग में विकसित होना चाहिए। दूसरा उदाहरण दिया, ज्यों केहरी बपु निरख कूप जल प्रतिमा जान परो। वो कहानी हम सब ने पढ़ा है कि शेर था और एक खरगोश ने बता दिया कि ये जो शेर कुएं में छिपा हुआ है, उसने कुएं में झांक कर देखा, उसका प्रतिबिंब पड़ा और देख लिया ये तो मेरा दुश्मन है, और कुएं में छलांग लगाकर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। कहानी पता है ना आपको? ये कहानियां बहुत गहरा संदेश दे रहे। काश उस शेर को पता होता कि मैं नहीं, मेरा प्रतिबिंब है, मेरी छाया है, वहां मैं दिख रहा हूं पर हूं नहीं। बस जिस दिन ये समझ में आ जाए ये सब परछाई है, ये छाया है और टिकने वाली नहीं है, बदलने वाली है। असली स्वरूप तो यहां है। बिंब और प्रतिबिंब दो अलग अलग चीजें हैं। लोग प्रतिबिंब में उलझ जाते, बिंब को भूल जाते हैं। असली को पहचानो तो शेर की ये दशा नहीं होती। फिर कहते जो केहरी वैसे ही गज फटिक शिला मणि दसने ने आर हरो। इस फटिक मणि की बड़ी सारी शिला, हाथी ने उसमें देखा तो उसमें लगा कि इसके अंदर कोई हाथी घुसा हुआ है। अब वो अपना ही प्रतिबिंब को स्फटिक मणि में देख करके कि इसके भीतर हाथी घुसा हुआ है, वो स्फटिक मणि की शिला से अपना सिर मार मार कर सिर फोड़ दिया, शिला नहीं टूट पाई। यही दशा तुम्हारी है। और फिर कहते मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटट फिरो। बंदर होता है ना, मरकट यानी बंदर। बंदर को पकड़ने के लिए कहते हैं कि बंदरों को चना बहुत प्रिय होते, तो सकरे मुंह की मटकी रखकर उसमें चना डाल देते। अब बंदर जो चना का लोभी, चना के लिए बंदर उस मटके में हाथ डालता है, मुट्ठी भरता है, और जब बाहर निकालने को होता है तो मुट्ठी भर जाने के कारण हाथ बाहर नहीं निकलता। तो उसको एक भ्रम हो जाता है कि इस मटके में कोई भूत है जिसने मेरा हाथ पकड़ दिया।
और इधर उधर उस मटके के साथ फिर वो चल नहीं पाता, भाग नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता, तो वो पकड़ा जाता है। कहते भैया तेरे को किसने पकड़ा? मुट्ठी ढीली कर दे, हाथ अभी बाहर निकल जाएगी। हाथ अभी बाहर निकल जाएगा, मुट्ठी ढीली करने की बात है। मुट्ठी तूने पकड़ा है तो परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। तो मुट्ठी ढीली कर, अभी बाहर निकल जाओगे। यही हाल तुम्हारे, हाथ फंसा हुआ है, पता है कि मुट्ठी ढीली करेंगे तो हाथ बाहर निकल जाएगा, लेकिन मुट्ठी ढीली करने का मन नहीं होता। कई लोग बोलते हैं महाराज वो सब करेंगे पर तब तक तो, मतलब मैं जैसे मैंने बांध रखा है तुम्हें, तब तक क्या? जब जागो तभी सवेरा, अभी और इसी समय अपना काम करो। जीवन का पथ तभी और तभी प्रशस्त होगा। अंत में कितना प्यारा संबोधन, कहत कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो। कबीर कह रहे हैं हे ललनी के सुगना। ललनी जानते क्या होता है? तोतों को पकड़ने के लिए ललनी लटकाया जाता है। ललनी रस्सी के फंदे में 10-12 इंच की लकड़ी का टुकड़ा होता है और उसको ऐसे फंसा देते हैं। देख रहे हैं आप? ये लकड़ी का टुकड़ा रस्सी के फंदे में ऐसे फंसा रहता है, इसको बोलते ललनी, और उसको चेन बना देते हैं। अब तोता जब इस पे आके बैठता है, जैसे यहाँ आके बैठा इस पॉइंट पे, तो तोते के वजन से वो झूल जाता है, तो तोता उल्टा हो गया। अब तोता उस समय उस ललनी को जोर से पकड़ लेता है, इस डर से कि यदि मैं इसे छोड़ा तो नीचे गिर जाऊंगा। जबकि तोता अभी भी आसमान में उड़ सकता है, लेकिन वो आसमान में उड़ सकता इस बात को भूल जाता है और ललनी को जोर से पकड़ लेता है। तो कबीर कहते हैं कहत कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो। किसने पकड़ा भाई? छोड़ उड़ जा, अनंत आसमान तेरे सामने है। लेकिन आज के तोते तो ऐसे हैं कि ललनी के में बैठने के बाद ललनी को पकड़े रहते हैं, और वे तोते यही दोहराते हैं बहेलिया आएगा, ललनी लटकाएगा, तोते उसमें बैठकर झूल जाएंगे, हमें उसको नहीं पकड़ना, हमें उड़ जाना है, उसे नहीं छोड़ना है। ललनी पकड़ करके भी तोता यही रट रहा है, क्या है ना? हमें ललनी नहीं पकड़ना, ललनी छोड़ देना है, आसमान में उड़ जाना है, और पकड़े वही हो, है ना? क्या कर रहे हो अभी से? अभी तक जिंदगी में यही तो रटा है। मोह माया धोखा है बोलते हो, है ना? तो मोह माया धोखा है तो फिर मोह माया में फंसे क्यों? इससे उपरत हो, अपनी सच्ची समझ विकसित करके अपना आचरण परिवर्तित करो, ताकि अनुभूतियां बदले और जीवन की उपलब्धि बदले। यही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। हम अपने जीवन को सही दिशा दें, सही दृष्टि दें, जिससे अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। समय आप सबका होने को है। और बंधुओं, आने वाले 4 तारीख से आप लोगों के मध्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन संपन्न होने जा रहा है। लगभग जिस रूप में विधान होना है, चूँकि इसी पंडाल में होना है, जितने मंडल होने हैं लगभग 90% मंडल हो गए, 2, 4, 6 मंडल बाकी हैं। जितने लोग उसमें सम्मिलित हो सके वे अपना नाम, अभी मौका है, जरूर दे दें। सिद्धों की आराधना जीवन की शुद्धि और विशुद्धि का एक अपूर्व अवसर बनकर हम सबके मध्य आ रही। लोग अपनी शक्ति भर ये कार्य करें। एक पूर्ण आराधना अपने संपूर्ण परिवार के साथ करने का अवसर यदा कदा ही मिलता है। आप लोगों ने एक बार इसका आनंद लिया है, अब दूसरी बार फिर मौका आपको मिलने जा रहा है। ये अगली बार का कौन जानता, अगले पल का ठिकाना नहीं, अगली बार का क्या है। इसलिए
जिनको भी लाभ लेना है ये मान करके चलो, हमारे भगवान, हमारा मंडल, हमारा परिवार, हमारी भक्ति और जीवन का एक श्रेष्ठ अनुष्ठान जिसकी भावना जीवन भर के लिए होती है। प्रत्येक सद्गृहस्थ को अपने जीवन में एक बार सिद्धचक विधान जरूर करना चाहिए। गुरु सानिध्य में एक साथ इतने सारे लोगों को सिद्धचक विधान करने का मौका मिल जाए। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे आपके सानिध्य में सिद्धचक विधान कराना चाहते, तो भैया ऐसे तो हम करा नहीं सकते कि सबके एक एक परिवार के कराएं। इसलिए हमने कहा बहुमंडली विधान करा लो, जितने लोग आ सके वो लाभान्वित हो जाओ। तो ये प्रयास आप सबको करना है, उसके लिए प्रयत्न करना है। आगे बढ़ कर के आप हिस्सा लीजिए। जो मंडल के मंडल लेकर विधान कर सके वो करे, और जो मंडल न ले सके तो भी भगवान के मंडप में आ जाए और अपनी उत्कृष्ट आराधना करे। 1-2 दिन का समय और बचा है, इसमें जिसको लाभ लेना है लाभ ले सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको वंचित होना पड़े। छोटा सा भावना योग और समापन। कोमलता पूर्वक अपने दोनों आँखों को बंद कर ले, पूरा शरीर शिथिल और स्थिर बना ले, मन को प्रसन्नता से भर लीजिए। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कीजिए। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दें कि मैं अपनी दृष्टि में पवित्रता रख सकूं। हे प्रभु, मेरी दृष्टि पवित्र हो, मेरी दृष्टि पवित्र हो, मेरी भावना विशुद्ध हो, मेरी भावना विशुद्ध हो, मैं मन से शुद्ध रहूं, मैं मन से शुद्ध रहूं, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, और मेरा व्यवहार निर्मल हो, और मेरा व्यवहार निर्मल हो। हे प्रभु, मैं मन, वाणी और व्यवहार के स्तर पर पवित्र रहना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझ में पवित्रता का संचार करो, मुझ में पवित्रता का संचार करो। हे प्रभु, बीते दिन में मेरे द्वारा मन से, वचनों से और शरीर से जो भी अपवित्र कार्य किया गया हो, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार मन में गंदे विचार भरे, वचनों से अपशब्द कहे, गंदे दृश्यों को देखा, गलत लोगों की संगति की, गलत आचरण किया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ
और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब अपवित्र कार्य मिथ्या होवे, मेरा वह सब अपवित्र कार्य मिथ्या होवे। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज मुझे पवित्र रहना है, मैं पवित्रता के साथ जीऊँगा। मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे शांत रहना 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 है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा, शुद्धोहम, 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 पवित्रोहम, 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 सोहम, 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 सोहम। सोहम। सहज शांत बैठे। मेरे भीतर शुद्ध ज्ञान में, चैतन्य में, परम पवित्र जो परमात्मा है वही मैं हूँ, वही चैतन्य मैं हूँ, वही आत्मा मैं हूँ, शुद्ध विशुद्ध परम पवित्र। महसूस करें मेरे भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है। अंदर की सारी अपवित्रता जल करके भस्म हो रही है। अपवित्रता जल रही है और उससे पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। अंदर के सारे दोष, दुर्बलता, दुर्गुण, जितने भी प्रकार की अपवित्रताएं हैं वे सभी दूर हो रही। सब अपवित्रता दूर हो रही है। महसूस करें अपने भीतर प्रवेश करती ऊर्जा के इस प्रवाह को देख। मैं पवित्रता से भरा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस भाव के साथ आंखें खोलो। मंगल भावना एक साथ।
मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग सोच नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होय। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु मंगल धर्म सुमंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगल में हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय होय। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का
मन मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। सब जग में मंगल बड़े, सब जग में मंगल बड़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, हे प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।